गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप लोग को आज एक 12th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप सबके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये बोर्ड एग्ज़ाम 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें प्रत्येक वर्ष यानी कि अभी तक का जो क्वेश्चन बैंक हमने देखा है उसमें प्रत्येक वर्ष 5 मार्क 6 मार्क कभी कभी 7-8 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और इसके अलावा आप सबके दैनिक जीवन के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, हमें कैसे स्वस्थ रहना है, किस प्रकार से हमारा वातावरण शुद्ध होगा, किस प्रकार से हमारा रहन सहन ठीक होगा कि हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस बीमारी के बहुत सारे लक्षण्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। उस सिम्टम्स को पहचान करके हम उस बीमारी का पता लगा सकते हैं और बीमारी की उचित पहचान करके उसका इलाज करवा सकते हैं और उसके लक्षण से ही उनके रोग को पहचाना जा सकता है। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा, इस वीडियो से आप सीख पाएंगे कि हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। और यदि किसी अनावश्यक कारणों से या किसी अन्य कारणों से हम यदि बीमार पड़ जाते हैं तो हम उस रोग से कैसे बचाव करेंगे, कैसे उस रोग को कंट्रोल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये 12th क्लास का 8वां चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अनेक प्रकार की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये बीमारी कैसे होते हैं, कौन सी बीमारी फैलता है, कौन सी बीमारी नहीं फैलता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा किस प्रकार की बीमारी से किस प्रकार बचा जा सकता है, इन सारे सवाल का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों के लिए है। तो सबसे पहला है स्वास्थ्य। आखिर स्वास्थ्य किसे कहते हैं, कब समझेंगे कि हम स्वस्थ हैं, कोई व्यक्ति अपने आप को कब स्वस्थ मानेगा। तो WHO कहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाएगा जब वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से परिपूर्ण है, कंप्लीट है, सभी रूप से संपन्न है, उसको किसी प्रकार के तनाव या किसी प्रकार के दुख या किसी प्रकार के सामाजिक दबाव नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से डिफिनेशन दिया गया है कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से परिपूर्ण जो अवस्था है, कंप्लीट स्टेज है, वही अवस्था स्वस्थ कहलाता है। अर्थात शारीरिक मतलब हमारे शरीर में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज़, असामान्यताएं या किसी प्रकार की विकृतियां, खराबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा मानसिक, बहुत ऐसे होते हैं व्यक्ति जिसका शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, शरीर तो बिल्कुल हेल्दी होता है, देखने में फुल स्मार्ट है, लेकिन वो मैंडेटरी रूप से वो बीमार रहता है, मानसिक तनाव से या किसी अन्य प्रकार के डिप्रेशन से वो ग्रसित रहता है। वो व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं कहलाएगा जो व्यक्ति मानसिक रूप से किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त है। ठीक है बच्चों, तो हमें मानसिक रूप से भी फिट रहना पड़ेगा। इसके अलावा सामाजिक, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव, किसी प्रकार के समाज के प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये तीनों यदि आप अवस्था में परिपूर्ण हैं, इसी परिपूर्ण अवस्था को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? WHO के द्वारा। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इन अवस्थाओं को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि स्वास्थ्य है तो उसमें क्या सब लक्षण दिखना चाहिए, उस लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि स्वस्थ होने का क्या लक्षण है। ठीक है। तो स्वस्थ का लक्षण, अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण, सबसे पहला इसका लक्षण है कि उसका शरीर यानी कि उसका शारीरिक रूप से यानी कि उसका बॉडी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए,
शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहना चाहिए, यानी कि उसके शरीर में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ, दिक्कत, परेशानियाँ, किसी प्रकार के दुख नहीं होना चाहिए उसके शरीर में, यानी कि पूर्ण शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, मतलब कंप्लीट फिजिकली हेल्थ होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है, यानी कि ये स्वस्थ का पहला लक्षण है। दूसरा, किसी प्रकार का संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन और दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, मतलब वीकनेस, बॉडी में कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होना चाहिए, और हमारे शरीर में किसी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स इत्यादि का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वह अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, उचित मानसिक परिपक्वता, यानी कि आपका मेंटलिटी बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए, इमैच्योर नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं उसका शरीर बहुत फिट रहता है, लेकिन उसका ये मानसिक रूप से वो अपरिपक्व रहता है, वो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से वो डेवलप नहीं रहता है, यानी कि मंद बुद्धि के व्यक्ति इस प्रकार के कह सकते हैं। तो मंद बुद्धि के व्यक्ति भी क्या है, स्वस्थ नहीं है, वो भी बीमार है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य का क्या लक्षण है, तीसरा लक्षण है वो उचित मानसिक रूप से कंप्लीट रहना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। दूसरा, उम्र के अनुसार संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। अब मान के चलिए एक एडल्ट ह्यूमन है, एक परिपक्व व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति है, लेकिन भोजन की मात्रा बहुत कम ले रहे, इसका मतलब वो बीमार है। या दिन में एक बार खाना खा रहे हैं, यानी कि वो बैलेंस डाइट, यानी कि जितना उसको भोजन लेना चाहिए उतनी मात्रा में वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका बीमार व्यक्ति है। तो सबसे अच्छे स्वास्थ्य के अगला लक्षण क्या है, कोई व्यक्ति यदि संतुलित आहार ग्रहण कर रहा है अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि उम्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, संतुलित आहार ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो स्वस्थ है, अर्थात ये स्वस्थ का लक्षण है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, दुर्व्यसनी, इसका मतलब होता है बुरी लत। बुरी लत जैसे आप सब समझ गए होंगे, बुरी लत मतलब किसी प्रकार के तंबाकू, ड्रग्स, अल्कोहल अथवा शराब की जो बुरी लत होती है, इस लत से वो मुक्त होना चाहिए, इस लत से वो आज़ाद होनी चाहिए, इस लत से वो मतलब घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको स्मोकिंग करने का लत लग गया है, तो उसको स्मोकिंग के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको शराब का लत लग गया है, तो उसको शराब के बिना कहीं चैन ही नहीं आता है। जब तक वो शराब नहीं पीता है तब तक उसको नींद चैन कहीं नहीं आता है। आप लोग एक गाना सुने हैं ना, मेरा चैन वैन सब बिछड़ा, वही बात है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी आ जाता है कि जब कोई व्यक्ति बुरी लत से ग्रसित हो जाता है तो वह आदत से भी लाचार हो जाता है, यानी कि वो चाहता है कि हम किसी प्रकार का शराब का सेवन ना करें, लेकिन ना चाहते हुए भी उसका पैर, उसकी आत्मा, उसका शरीर किस प्रकार उस स्थान पर चले जाता है, ये उसको भी पता नहीं होता है, क्योंकि ये बुरी आदत का एक रिजल्ट है, क्योंकि ये बुरी आदत से जो लोग लाचार हैं वो होता है। इसी कारण आप सारे स्टूडेंट भी और जो भी गार्जियंस या वीडियो देख रहे हैं, उसको भी होना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा मित्र किसी प्रकार के गलत संगत में ना जाए, किसी प्रकार के नाजायज़ संगत में ना जाए, किसी प्रकार के अनैतिक काम ना करे, अर्थात किसी प्रकार के तंबाकू, शराब, अल्कोहल, ड्रग्स या किसी प्रकार के और भी मेडिसिन जो हमारे शरीर को नशीली पदार्थ को सेवन कराता है और तत्कालिक सुख का आनंद देता है, इस प्रकार के पदार्थों से बिल्कुल उचित दूरी रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिधर से केवल जाने का रास्ता है, रिटर्न नहीं आ सकते हैं आप। यदि आपको एक बार आदत लग गया शराब पीने का, स्मोकिंग करने का या और भी कोई मादक पदार्थ सेवन करने का, तो ये आदत आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये ऐसी बुरी आदत है कि बहुत ऐसे व्यक्ति आपने सुने होंगे, आपके भी गांव मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति होंगे कि माँ का जेवर, पत्नी की जेवर, बहन की कुछ और भी सामान को बेचकर भी वो शराब पीते हैं।
पिताजी के पैकेट से पैसे चुरा के सिगरेट पीते हैं, या घर में चोरी करते करते किसी दूसरे घर भी चोरी करते हैं और वही चल के आगे बहुत बड़े लुटेरे डाकू बनते हैं। तो आप अपने बच्चों या खुद बिल्कुल इस तरह का मेंटेन करना है कि किसी प्रकार की बुरी आदतों से बचना है। हो सकता है कि आपके एक ऐसे दोस्त होंगे जो आपको कहेंगे, दोस्त आज सिगरेट पी लो, एक दिन पीने से कुछ नहीं होता है, आज शराब पी लो, पार्टी है, शादी पार्टी में चलता है। लेकिन पी तो लेंगे, लेकिन आपके बॉडी का सेल्स, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम वो उस स्वाद को चख लेता है और उस प्रकार का वो जहरीला पदार्थ उसको आदत यदि बन जाता है तो वह सेल यानी बॉडी का सिस्टम उस पदार्थ के बिना बेचैनी फील करता है। उसके बिना आपको कहीं चैन ही नहीं आएगा, यानी कि आपका मन, आपका दिल दिमाग किसी काम में नहीं लगेगा जब तक आपको उस प्रकार के नशीले पदार्थ नहीं मिल जाए। तो यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बुरी आदत से ग्रसित है, इसका मतलब वह स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ रहने का एक लक्षण क्या है? बुरी आदत से बचना। बुरी आदत का ना होना भी क्या है? एक स्वस्थ का लक्षण है। दूसरा, किसी प्रकार का टेंशन, तनाव, चिंता नहीं होना चाहिए। चिंता मुक्त व्यक्ति होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, बिंदास होना चाहिए। दोस्तों, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, तो इन कबीर के दोहों को याद रखना है। किसी भी स्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता आपको एक दिन चिता पर ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे स्वास्थ्य का एक लक्षण क्या है? चिंता से भी मुक्त होना है। और इसके अलावा हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए और शरीर को कभी कभी विश्राम भी देना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी ये कोई रेडियो स्टेशन या कोई मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी एक निश्चित समय के लिए आराम मांगता है, रेस्ट। स्विच ऑफ करते हैं ना हम लोग फ़ोन को, लैपटॉप को, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी को भी नियमित रूप से व्यायाम और विश्राम की आवश्यकता होती है। ये चीज़ भी ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जहाँ से बीमारी पनपता है, बीमारी का जहाँ से जन्म होता है, चाहे कोई बैक्टीरिया, वायरस का जहाँ से जन्म होता है, वो है गंदगी। इसी कारण हमें किसी प्रकार की गंदगी, चाहे वो वस्त्र गंदे हो, भोजन गंदे हो, बिस्तर गंदे हो, जल गंदे हो, आसपास के वातावरण गंदे हो, सबको साफ रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बीमारी की जन्म होती है। तो हमें सभी प्रकार की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि आपकी पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल आपकी जो स्वच्छता है उसको ध्यान रखना। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है। ऐसा नहीं है कि अपने घर की सफाई कर लिए और सारे कचरे जाके रोड पर डाल दिए। हमारे बिहार में अक्सर ऐसा ही होता है। अब तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों की सफाई करते हैं लेकिन सड़कों को गंदा करते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि यदि हमारा सड़क गंदा होगा तो हमारे आसपास की वातावरण गंदा हो जाएंगे और उसी हवा को हम लोग सांस में लेंगे तो ये बीमारी पुनः हमारे शरीर में ही आ जाएगा। इसी कारण व्यक्तिगत मतलब पर्सनल घर की सफाई तो करना है, अपने वस्त्र की सफाई करना है, लेकिन इसके आसपास की वातावरण की भी स्वच्छता रखनी है कि आपके आसपास किसी प्रकार के गंदे विषैले पदार्थ जमा नहीं होना चाहिए, जिससे आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट समझाते हैं आप लोग को कि आखिर स्वस्थ रहने के लिए हमें करना क्या सब है, क्या करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, किस प्रकार से हमारा रहन सहन होगा, किस प्रकार से हमारा भोजन वस्त्र होगा, किस प्रकार से हमारी ये सारी क्रियाएं होगी जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका सबसे पहला है कि आप क्या करना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार। क्योंकि आपके बॉडी में यदि संतुलित आहार नहीं होगी तो आपके बॉडी में जो पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, इन सब की या और भी जो भी पोषक पदार्थ है वो अनबैलेंस हो जाएंगे, उनकी मात्राएं असंतुलित हो जाएगी, जिसके कारण आपके बॉडी में किसी एक पदार्थ की मात्रा बढ़ सकती है और या किसी दूसरे पदार्थ की मात्रा
घट सकती है। जैसे आप लोग सब जानते होंगे नॉर्मल चीज़, ब्लड की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज, और बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज हैं, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन एक एग्जांपल दिया आप लोग को कि बहुत ऐसे डिजीज हैं जो हमारे बॉडी में कमी के कारण होता है। इसी कारण उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेनी चाहिए उम्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एज। जिस उम्र के व्यक्ति हैं उस मात्रा में उसको भोजन उचित मात्रा में देनी चाहिए। इससे क्या होगी? आपके बॉडी में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ की मात्रा संतुलित रहेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वस्थता, अभी जस्ट बताए, पर्सनल हेल्दी रहना है। किसी प्रकार की अवांछित पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ को अपने घर के आसपास या अपने घरों में नहीं इकट्ठा करना है। इसके अलावा घरेलू नियमित स्वच्छता, यानी कि खुद तो साफ रखना है और अपने घर की भी सफाई करनी है। ठीक है। दूसरा, संक्रमण से बच के रहना है। किसी प्रकार के इन्फेक्शन, बहुत ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। आगे बताएंगे कि हवा के माध्यम से कौन सा बीमारी फैलता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के द्वारा, कफ के द्वारा फैलता है। ये हो गया वायु के द्वारा। दूसरा, बहुत ऐसे हैं जो दूषित जल के द्वारा फैलते हैं, और ये तो सबसे खतरनाक ये इंसान है। ये जो देखे हैं ये मच्छर, ये सभी बीमारियों को ट्रांसमिटेड कर सकता है, जहाँ तक कि एड्स तक को भी। एड्स दुनिया का सबसे खतरनाक और लाइलाज बीमारी है, जिसका अंतिम टारगेट है मौत। ठीक है, उसका भी ये संचरण करता है। इसी कारण घर में एक रोटी कम खा लेना, लेकिन मच्छरदानी लगा के सोना है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो मलेरिया, फलेरिया, डेंगू और ना जाने कितने प्रकार के रोग को ये उत्पन्न कर सकता है मच्छर। ठीक है। इसके अलावा मच्छर को पनपने नहीं देना है। अपने घर के आसपास जहाँ जल जमाव है उनको दूर करना है, और समय समय पर मच्छर की अंडों को नष्ट करने के लिए डीडीटी पाउडर का छिड़काव करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण। अब देखिए, अब बहुत सारा टीका आ गया जो कम उम्र के बच्चों में या उन्हें कि बचपन में ही दिया जाता है, जैसे पोलियो का टीका। ये तो नॉर्मल है, पल्स पोलियो परियोजना के द्वारा या प्रोग्राम चलाया गया था, पल्स पोलियो प्रोग्राम। उसके द्वारा तो मतलब जो भी बच्चे थे सबको ये वैक्सीन दिया गया, या ओरल वैक्सीन भी दिया गया, मतलब जो मुंह के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका, और सबसे अधिकतम संक्रमण जो पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को कांपने पर मजबूर कर दिया था, वो है आपका कोविड-19, कोरोना। इसका वैक्सीन आप भी लिए होंगे ना। तो वो किसी प्रकार का यदि संक्रमण है तो उसके विरुद्ध वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण किया जाता है। तो ये सब कर लेना है बचपन में ही। अपने बच्चों को आप पोलियो का टीका, टीबी का टीका, और भी कई प्रकार की बीमारी को टीका सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इन सब टीके का प्रयोग बचपन में ही एक निश्चित उम्र में दिया जाता है। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, तो वो आप अपने बच्चों को ध्यान से दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करना है। जो भी गंदे पदार्थ हैं उनका बिल्कुल परित्याग करना है। ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ को, जो भी मतलब कचरा है, उसको जमा करके घर में नहीं रखना है, क्योंकि इस कचरे पदार्थ से भी बहुत प्रकार के संक्रमण, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के रोग को जन्म दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने घरों में किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को जमा नहीं करना। इसके बाद हमेशा खाद्य पदार्थ एवं जल को प्रदूषित होने से बचाना है। यानी कि आपके घर में जो भोजन बना है उसको एक उचित सुरक्षित स्थान पर रखना है और ढक के रखना है। किसी प्रकार का संक्रमण, किसी प्रकार की मक्खियाँ, मच्छर उस पर ना बैठे, ताकि कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस भोजन में ना प्रवेश कर जाए। और जल को भी बिल्कुल दूषित होने से बचाना है। इसके लिए स्वच्छता के लिए एक नियमित रूप से बंद जार का व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि भोजन को प्रदूषित नहीं होने देना। इसके अलावा
हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी प्रकार के तंबाकू जैसे खैनी हो गए, हमारे बहुत सारे युवाएं भाई बहनों खास करके बुजुर्ग व्यक्ति खैनी का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अल्कोहल अर्थात शराब आवश्यकता से अधिक या शराब की आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए शराब बिल्कुल नहीं पीना और भी कोई प्रकार के ड्रग्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 8 ऐसे तथ्य हैं जिनका पालन करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। बीमार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीमार होने का लगभग चांस नगण्य है। इन सभी नियमों का पालन करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखिए, आखिर हम स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? यदि बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? आखिर हमारे शरीर स्वस्थ हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लाभ हैं? आपको अब एक स्वस्थ व्यक्ति या एक सुंदर शरीर, एक फिजिकल या मेंटल रूप से फिट शरीर की क्या लाभ है उनके बारे में बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ है। आप लोग को बताएंगे हम कि अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ है, अर्थात हमको स्वस्थ क्यों रहना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि आप लोग का तन खराब हो जाएगा तो मन खराब हो जाएगा, और मन खराब होगा तो कहीं आपका मन नहीं लगेगा, कहीं आपके दिल नहीं लगेंगे, कहीं आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारा शरीर का स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सबसे बहुत बड़ा सुंदर लाभ है कि हमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी होती है। वो किसी भी काम को आसानी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला लक्षण है कि जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के होते हैं वो ज़्यादा क्षमता वाला होता है, हाई पावरफुल होते हैं। ठीक है, दूसरा है अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति अच्छा और सुंदर व्यक्तित्व निभाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं उसको किसी प्रकार की यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो ठीक ढंग से उसको निभाता है। किसी प्रकार की जिम्मेदारियां उसको सौंप देते हैं तो वो उसको ठीक ढंग से निभाता है, वो पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। लेकिन एक नशेड़ी व्यक्ति या एक जुआरी या फिर और भी किसी प्रकार के बुरी आदतों से लेस व्यक्ति को यदि आप किसी प्रकार का जिम्मेदारी या किसी प्रकार के काम उसको सौंपते हैं तो वो इनवैलिड, मतलब किसी प्रकार के लापरवाह व्यक्ति की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य रहने का एक ऐसी भी ये भी लाभ है कि हमें किसी प्रकार के व्यक्ति तो किसी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, दूसरा है जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उसका जीवन बहुत लंबा होता है, अर्थात वो पूरी जिंदगी जीते हैं, अकाल मृत्यु उसका नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसका जीवन बहुत लॉन्ग टाइम होता है, लंबा जीवन वो जीते हैं। ठीक है, और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है, यानी कि उसके जीवन में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे हॉबी होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर सपने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति किसी प्रकार के बीमार हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनका शरीर स्वास्थ्य नहीं है तो और इसके अलावा क्या उद्देश्य सोच सकते हैं? वो उसके मन में और कोई उद्देश्य नहीं होता है। उसका पहला उद्देश्य होता है कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। भगवान न करे आप कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन एक बार किसी हॉस्पिटल में किसी लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से यदि आप मिलिएगा तो वो कुछ नहीं चाहता है, वो दुनिया की सारी सुविधाएं उसके आगे फीकी रहती है। वो सिर्फ चाहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, किसी भी तरह से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारा जीवन स्वस्थ हो जाए, और हमें दुनिया की कोई भी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी आकर्षक वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण आप सभी को भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश में एक लाइन पढ़े होंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास बहुत धन है
लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो सारी संपत्ति, सारी धन आपके सामने फीका पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की बुरी आदतें नहीं करना है, ऐसी वर्क नहीं करना जिससे हम बीमार पड़ जाएं। दूसरा देखते हैं, हाँ तो बता रहे थे जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका जीवन बिल्कुल उद्देश्य से भरा होता है, उसके जीवन में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं और वो हमेशा खुशहाल होते हैं। ठीक है, वो हमेशा खुशहाल होते हैं क्योंकि उसको किसी प्रकार की हमारे शरीर में दुख, कठिनाई, चिंताएं ये सब नहीं होते। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा सुधार और उन्नति के लिए कदम उठाता है, किसी प्रकार के सुधार करता है, वो अपनी गलतियों को दिनों दिन कम करता है और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, यदि वो एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा और उनका उद्देश्य बहुत सारा होगा। इसके अलावे उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा और वो उन्नति के मार्ग को और आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावे हम लोग पढ़ेंगे और रोग। कई प्रकार के रोग हैं और रोग फैलते कैसे हैं, बहुत सारे रोग हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को ज़्यादा बोरिंग फील होगा, तो इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।